नमस्कार, वंदन। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं खुश होंगे। मित्रों, आपने राजा विक्रमादित्य का नाम तो सुना होगा। महान राजा, जिनका शौर्य, जिनकी प्रसिद्धि और जिनकी गाथाएं आज भी लोगों के मनस और दिल पर अंकित है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी राजा विक्रमादित्य के समय की, जो हमारे जीवन को में एक क्रांति ला सकती है, बहुत बड़ी क्रांति ला सकती है। कहानी कुछ यूं है कि राजा विक्रमादित्य रोज अपने दरबार में सुबह सुबह बैठक लगाया करता था और उसके चाहने वाले, जितने भी उनके चाहने वाले थे, इस राज्य के दूसरे राज्य के लोग सुबह सुबह उनके पास आते और उन्हें अच्छी अच्छी भेंट देते, बहुमूल्य भेंट देते। चूंकि राजा सबकी सेवा करता था, सबके दुखों का निराकरण करता था, तो प्रजा भी उनसे बहुत ही खुश थी। हजारों भेंट राजा के पास आता था। कुछ भेंट राजा देखता था, कुछ उसके पास समय नहीं था। एक बार ऐसा हुआ कि एक सुबह एक साधु राजा विक्रमादित्य को भेंट देने आया। लंबी सी लाइन में वह भी शामिल हुआ और राजा विक्रमादित्य को एक जंगली फल भेंट किया। राजा ने वह फल लिया, मुस्कुराया और अपने मंत्री को दे दिया। फिर वह साधु रोज आता और वह जंगली फल राजा विक्रमादित्य को देता। वह राजा मुस्कुराता और फल को साधारण जानकर वह मंत्री को दे देता। फल में हो भी क्या सकता है, साधारण सा जंगली फल। वर्षों तक ये सिलसिला चलता रहा, वर्षों तक। एक बार ऐसी घटना घटी कि जब वो फल, जंगली फल, वह साधु राजा को दे रहा था, तो बीच में ही बंदर उस फल को झपट लिया और उसे खाने लगा और उसे तोड़ने लगा। तो जब बंदर उस फल को काट रहा था, तोड़ रहा था, तो उसमें से बहुमूल्य हीरे निकले, बहुमूल्य हीरे। साधु तो जा चुका था, लेकिन राजा ऐसे बहुमूल्य हीरे ना कभी सुने थे, ना कभी देखे थे। उस फल के अंदर भरा हुआ था। राजा ने तुरंत मंत्री को आदेश दिया और बोला कि वो जो फल जो ये साधु दिया करता था, कहाँ पर रखे हैं, मुझे अभी उसकी जानकारी चाहिए। क्योंकि मंत्री थोड़ा बुद्धिमान था और वह राजाओं की इच्छा से अच्छी तरह वाकिफ था, क्योंकि वह जानता था कभी ना कभी राजा पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो वह फल को एक कोठरी में रखता जा रहा था, ऐसी बेकार का फल समझकर, ताकि राजा कभी पूछे तो उसे बता सकूं यह फल जो है रखा हुआ है, हमने उसे फेंका नहीं। राजा ने तुरंत कहा कि चलो, मुझे वो उस फल के पास ले चलो। मंत्री ने उसे कोठरी के पास ले गया उसे,
और वहाँ पे बदबू ही बदबू, बदबू ही बदबू आने लगी, क्योंकि वर्षों से वो फल वहाँ पे जमा और इकट्ठा हो रहा था। लेकिन उसी बदबू और सड़ान के बीच में हीरे चमक रहे थे, हीरे चमक रहे थे, बहुमूल्य हीरे चमक रहे थे। ऐसे हीरे राजा ने कभी देखे नहीं थे, इतने बहुमूल्य हीरे। वह संभवतः दुनिया का सबसे धनपति सम्राट बन चुका था। फिर सुबह हुई और वह साधु आया और वह फल, फिर वही जंगली फल राजा को दिया। राजा उसके पैर पकड़ लिए और बोले कि महाराज, साधु महाराज, आपने आज तक मुझे क्यों नहीं बताया कि इसके अंदर बहुमूल्य जो है हीरे छुपे हुए हैं? क्यों नहीं बताया आज तक? इतने वर्ष बीत गए, आप रोज एक फल लेकर आते थे, आपने क्यों नहीं बताया? वो तो हमें अभी भी पता नहीं चलता। एक बंदर ने वह फल छीन लिया और वह छीनने के बाद जब खाने लगा तो उसके मुंह पर हीरे चमकते हुए दिखाई दिए, जिसे देखकर हमें यह पता चला कि इसमें हीरे हैं करके। साधु बड़ी शांत मुद्रा में राजा को देखकर मुस्कुराया और बोला कि हमारा जीवन भी कुछ इस जंगली फल की तरह ही है और इसके अंदर भी हीरे चमक रहे हैं, बहुमूल्य हीरे, और हम यूं ही इधर उधर भटकते फिर रहे हैं। यदि उस हीरे का हमें जरा भी अंदाज़ा हो जाए तो हम भीतर सम्राट हो जाएंगे, सम्राटों के सम्राट। फिर यह कथा तो आगे चलती है बहुत। बेताल 25 आपने नाम सुना होगा। फिर वो 25 कहानियाँ चलती है। साधु उसे जंगल में बुलाता है, फिर वह हर एक कहानी के साथ वो 25 कहानियाँ चलती रहती है और हर एक कहानी अपने आप में अद्भुत है। बेताल 25 की कहानी हर वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चे उसे मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, सुनते हैं। जवान उसे भी मनोरंजन के लिए, बूढ़े भी उसे बहुत ही चाव से पढ़ सकते हैं। लेकिन ज्ञानी उसमें से ऐसे 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 सूत्र निकालता है। उस हर एक कहानी में ऐसे ऐसे सूत्र पड़े हैं भरमार, जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह रूपांतरित कर देंगे। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी का सार इतना ही है कि यह जीवन एक बहुमूल्य हीरे की तरह है, जो कि एक जंगली फल में छुपा हुआ है। बस उसे जानने की देर है। और वह कैसे जानेंगे? दिमाग खुला रखकर, ग्रेटिट्यूड से, आभार से। जीवन ने हमें जो कुछ भी दिया, शिकायत ना करके धन्यवाद से। क्योंकि जो भी घटना हमारे साथ घटती है, वह घटना हमें कहीं न कहीं यह बताने का प्रयास करती है कि हमारी वह दिशा गलत है। हम सही दिशा का चयन करें और सही दिशा में चलें। कई लोगों को वह बात जल्दी समझ में आती है, कई लोगों को समय लगता है, कई लोग को इतनी देर में समझ आती है कि मृत्यु पास में खड़ी रहती है और उनके पास समय ही नहीं रहता। बहुत विरले हैं वो लोग जो जीवन के रहते रहते उसकी महत्ता, उसका रहस्य और उसकी गुणवत्ता को जानकर अपने जीवन को स्वर्णिम और हीरे जैसा चमका लेते हैं। इस कहानी का यही सार है कि जब तक आदमी
स्वस्थ रहता है उसे स्वास्थ्य का पता नहीं चलता। जब वह बीमार होता है तभी उसे स्वास्थ्य का पता चलता है। जब उसके हाथ पैर अच्छे से काम करते हैं तो वह अपने हाथ पैर या अपने शरीर के किसी भी अंगों का ध्यान नहीं देता है। लेकिन जब उसके अंग धीरे धीरे काम करना बंद करते हैं तो वह उसकी महत्ता समझ पाता है कि हमारे पास कितने 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 अमूल्य धरोहर थी, और वह जब खोने लगती है तब उसका आभास होता है। तो जब चिड़िया चुग गई खेत, उस समय का इंतज़ार न करें। हमारी संभावनाएं अनंत है, हम अनंत के मालिक हैं। बस छोटी सी चीज़ों के लिए धन्यवाद करें, हमारे हाथ का धन्यवाद करें, हमारे दिन जो गुजर रहे हैं उसका धन्यवाद करें, हमारे आसपास जो हमारी मदद करते हैं उनका धन्यवाद करें। परमात्मा हमारे सामने उपस्थित नहीं हो सकता, लेकिन उसे हमारी माँ, हमारी बहन और हमारे अच्छे मित्र के रूप में उन्हें हमारे पास भेजता है। यदि आप थोड़ा सा भी समझदारी या हम थोड़ा सा भी समझदारी रखते हैं तो हम समझ जाएंगे कि हमारी दिशा गलत जा रही थी और हम सही दिशा में उसे मोड़कर अपने जीवन को सार्थकता की दिशा में ले जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप सभी से बातें कर कर बहुत ही अच्छा लगा। आप सब खुश रहें, जीवन में आगे बढ़ें और अपने जीवन का जो हर एक व्यक्ति का अपना लक्ष्य रहता है उसे पाकर ही इस जीवन से विदा हो। प्रणाम।